स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रैपिड लर्न विद मनोज में। आप इस क्लास में पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे, जो क्लास 6, 7, 8 की पर्यावरण की किताब से पढ़ाया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट क्लास होगी। ये क्लास पहली है। इस पर्यावरण के को जानें, ठीक है। स्पेशल फॉर टीचिंग एग्जाम्स अदर और 30 मिनट की क्लास होगी। ये पहली क्लास है और डेली बेसिस पर ये क्लास चलेगी। चलो चलते हैं आगे। पर्यावरण को जानें। पर्यावरण शब्द पर तथा आवरण दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। पर का अर्थ होता है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ होता है घेरा, चारों तरफ से घेरा हुआ। अब इसमें आता क्या क्या है? हवा, पानी, मिट्टी, धूप, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य व अन्य वस्तुएं सभी पर्यावरण का हिस्सा हैं। ये सभी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। कैसे प्रभावित करते हैं? अगर सूर्य नहीं निकलेगा तो सूर्य से बड़ी दिक्कतें आ जाएंगी। कि जैसे सूर्य एक पर्यावरण में एक चीज़ की कमी कर दो, कहीं ना कहीं इसका अहम रोल होता है। अगर सूर्य नहीं निकलेगा तो पेड़ पौधे अपना खाना नहीं बना पाएंगे। जब पेड़ पौधे खाना नहीं बना पाएंगे तो हमारे लिए भी खाना नहीं आ पाएगा, क्योंकि हम पौधों द्वारा बनाए हुए खाने को खाते हैं। पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में के फोटोसिंथेसिस क्रिया करते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का वो प्रयोग करते हैं और अपना खाना बना लेते हैं। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों अलग अलग स्कीम है। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज की जाती है और रेस्पिरेशन में भी कार्बन डाइऑक्साइड यूज की जाती है, लेकिन छोड़ी जाती है, ठीक है। पर्यावरण की आवश्यकता एवं महत्व। पर्यावरण से ही पृथ्वी पर समस्त जीवधारियों का अस्तित्व है। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन हमें पर्यावरण की हवा से मिलती है। इसी प्रकार जल भी समस्त जीवधारियों के लिए आवश्यक है। यहाँ तक कि हमारी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे मकान की पूर्ति, पर्यावरण, आवास, अन्य जीवों और भोजन आवास पर्यावरण से ही मिलता है। पर्यावरण के प्रकार। पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और मानवीय। प्राकृतिक कौन कौन से होते हैं? प्राकृतिक वो होते हैं जो प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। मानवीय कौन से होते हैं? जो मनुष्य बनाता है। अब इनमें से एग्जाम्पल दिए गए, इनमें से देखते हैं। एक जलमंडल है, वायुमंडल है, स्थलमंडल है, सजीव जैवमंडल है, इमारतें हैं, पार्क हैं, पुल हैं, सड़क हैं। अब देखना है कि ये प्राकृतिक कौन से हैं, मानवीय कौन से हैं। इमारतें तो आप खुद बना सकते हैं, तो मानवीय हो गए क्योंकि मनुष्य ने बनाए। पार्क कौन बनाता है? मानवीय बनाते हैं, ठीक है। अब आते हैं पुल। पुल प्राकृतिक तो हुआ नहीं क्योंकि मनुष्य ने बनाया है। जो मनुष्य बनाएगा वो मानवीय होगा, जो प्रकृति बनाएगी प्राकृतिक होगी। जैसे गॉड गिफ्टेड है, गॉड गिफ्टेड पेड़ मनुष्य नहीं बना सकता, तो प्राकृतिक है। वायु, वायु कौन बनाता है? ठीक है, वायुमंडल है, वायुमंडल प्रकृति ने बनाई है। स्थलमंडल प्रकृति ने बनाया है। सजीव जैव मंडल प्रकृति ने बनाया है। तो पर्यावरण के घटक हो गए, दो हो गए, प्राकृतिक पर्यावरण और मानवीय पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण वो होते हैं जो प्रकृति द्वारा दिए जाते हैं, मानवीय वो होते हैं जो मनुष्य द्वारा दिए जाते हैं। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण अभी बताया था। प्राकृतिक पर्यावरण होता क्या है? इसके अंतर्गत पर्यावरण का वह हिस्सा आता है जो प्रकृति हमें प्रदान करती है। क्या करती है? प्रकृति हमें प्रदान करती है। जैसे जल, हवा, मिट्टी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूर्य, नदी, पहाड़ आदि। इनको हम स्वयं नहीं बना सकते हैं, ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण को हम पुनः दो भागों में बांट सकते हैं। प्राकृतिक को हम फिर क्या दो भागों में बांटते हैं? नंबर 1 प्राकृतिक जैविक पर्यावरण और नंबर 2 अजैविक पर्यावरण। अब जैविक में क्या होता है? इसके अंतर्गत सभी प्रकार के जीव जंतु। जैविक में क्या आता है? सभी प्रकार के जीव जंतु, मनुष्य और पेड़ पौधे आते हैं जैविक में। अजैविक में क्या आता है? ये स्थल, भूमि, जल और वायु से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? जल और वायु से मिलकर बना होता है। इसके निम्न 3 रूप हैं। स्थलमंडल। स्थलमंडल पृथ्वी की सतह के ठोस भाग को स्थलमंडल अथवा भूमंडल कहते हैं। इसके अंतर्गत पर्वत, पठार, रेगिस्तान, मैदान आदि आते हैं। अब बात आती है जलमंडल की। पृथ्वी के जल वाले सभी भागों को सम्मिलित रूप में जलमंडल कहते हैं। पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है, ठीक है। कितना? 3/4। 70% पृथ्वी पर कितना पानी है? 70% पानी है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके अंतर्गत महासागर आते हैं, नदियाँ आती हैं। क्या कहते हैं? महासागर आते हैं, नदी, तालाब, झील, नदी, नाले किस में आते हैं? जलमंडल में आते हैं। आगे चलते हैं। वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर पाई जाने वाली वायु वायुमंडल का निर्माण करती हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड
आर्गन आदि गैसें पाई जाती हैं। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को लिखते क्या है, NO2 नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन। अब आगे चलते हैं और सब उसके बाद कौन सी आती है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी है, 28%। ठीक है, 21 सॉरी 21% है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है। मानवीय सामाजिक पर्यावरण, ऐसी वस्तुएं जो मनुष्य द्वारा निर्मित हैं, जैसे मकान, सड़क, बाजार, गांव, शहर, रेल, मोटर, वायुयान आदि हमारे सामाजिक पर्यावरण के भाग हैं। सामाजिक पर्यावरण का निर्माण हम प्राकृतिक पर्यावरण की सहायता से करते हैं। घर, परिवार, गांव, शहर, बाजार, पंचायत, थाना, डाकखाना, विद्यालय, अस्पताल, कल कारखाने आदि संस्थान सामाजिक पर्यावरण के अंग हैं। आगे चलते हैं, पर्यावरण। पर्यावरण अब चार्ट के द्वारा समझते हैं, क्या करते हैं, चार्ट के द्वारा समझते हैं। पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण और मानवीय पर्यावरण दो होते हैं। ठीक है, प्राकृतिक होता है, एक मानवीय होता है। प्राकृतिक पर्यावरण होता है जो प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। मानवीय को जो मनुष्य बनाते हैं। प्राकृतिक में होते हैं जैविक और अजैविक, और मानवीय में होते हैं भौतिक और सांस्कृतिक। जैविक में पादप और जंतु आते हैं, जीव जंतु और पादप। जैविक मतलब जीवन संभव हो, जैविक का मतलब क्या होता है, जीवन संभव हो, जैसे कुत्ता, बिल्ली, ठीक है, गाय, भैंस, जैविक में आते हैं जंतु। पादप, पेड़ पौधे। अब आते हैं अजैविक। अजैविक में तो सांस नहीं हो, उनमें जीवन संभव नहीं हो। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल। स्थलमंडल जमीनी भाग को कहते हैं, जहाँ पे हम रहते हैं ज़मीन पे, स्थलमंडल आता है। जलमंडल, यहाँ पानी मौजूद हो, जैसे नदी, तालाब, पोखर, समुद्र। ठीक है, वायुमंडल, जहाँ पे वायु उपस्थित हो। मानवीय आते हैं भौतिक। भौतिक में क्या होता है, जैसे आप बिल्डिंग बनाते हैं, आपने कोई बिल्डिंग बनाई, भौतिक पर्यावरण का रूप हो गया। सांस्कृतिक पर्यावरण क्या होता है, जैसे संगीत समारोह, गाने, सांस्कृतिक आते हैं। हम अपने त्योहारों, परंपराओं, विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों का पालन समाज में रहकर ही करते हैं। मेलों, उत्सव, नृत्य, कला एवं संगीत संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन भी समाज में ही होता है। इस मिलकर हमारा सामाजिक पर्यावरण बनता है। सामाजिक पर्यावरण का रूप क्या हो गया, मेलों, उत्सवों, नृत्य, कला, संगीत संबंधी कार्यक्रम। ठीक है, आगे चलते हैं। जीव जंतुओं की पारस्परिक निर्भरता। अब जीव जंतुओं मतलब आपस में पारस्परिक निर्भरता क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ये इंडिपेंडेंट नहीं रहते। अब एक तो शाकाहारी होते हैं, एक मांसाहारी होते हैं। शाकाहारी तो अपना खाना पेड़ पौधों से बना लेंगे, लेकिन मांसाहारी तो किसी जीव जंतु को ही खाएंगे, तो मांसाहारी हैं। अब देख लेते हैं क्या होता है। हमारे प्राकृतिक पर्यावरण की रचना जैविक और अजैविक घटनाओं से मिलकर हुई है। ठीक है, सही बात है। जैविक वो होते हैं जिनमें जीवन होता है, जैविक वो होते हैं जिनमें जीवन संभव नहीं होता है। इसमें दोनों घटक एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये दोनों घटक एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, हरे पौधे और ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हरे पौधे होते हैं वो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, इसकी एक प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कब स्टार्ट होती है, सूर्य की लाइट आती है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट होना ज़्यादा ज़रूरी है, अगर लाइट नहीं आएगी तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगी। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सबसे ज़्यादा कौन सी लाइट में होती है, तो ऐसे रेड कलर की लाइट में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, अब पौधे इस प्रोसेस से क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं, और पौधे अपना खाना दिन में ही बना सकते हैं। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस यूज की जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज की जाती है पौधों द्वारा, वो दिन में करते हैं। ठीक है, और रात में। अब जो हम हमेशा अक्सर ये सोचते हैं कि पौधे दिन में ऑक्सीजन निकालते हैं और रात में कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, ऐसा कतई नहीं है। ऐसा इसलिए है कि पौधे दिन में खाना बनाते हैं, रेस्पिरेशन में तो कार्बन डाइऑक्साइड ही निकालते हैं, क्योंकि पौधे दिन में श्वसन करें या रात में श्वसन करें तो निकलेगी क्या, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। हम श्वसन करते हैं तो उसमें क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, ऐसे पौधे निकालते हैं। लेकिन जब वो खाना बनाते हैं तब क्या निकालते हैं, उसमें निकालते हैं ऑक्सीजन निकालते हैं, उसमें यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वपोषी क्या लेते हैं, स्वपोषी का मतलब क्या होता है, वो वे पेड़ पौधे जो खाना अपना स्वयं बनाएं,
जानवर अपना खाना स्वयं बनाएं। तो पेड़ पौधे ही अपना खाना स्वयं बना सकते हैं, जानवर नहीं बना सकते अपना खाना, क्योंकि उनमें कोई विधि नहीं है। दूसरे पेड़ पौधों को खाएंगे या और किसी को खाएंगे। तो स्वपोषी क्या होता है, जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। सभी जीव जंतु भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर रहते हैं। पौधों से अपना भोजन प्राप्त करने वाले जीव शाकाहारी कहलाते हैं। ठीक है, शाकाहारी क्या होते हैं, जो पौधों से प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए हिरन, खरगोश, गाय, टिड्डा आदि। इसी प्रकार कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो शाकाहारी जंतुओं को अपने आहार के रूप में लेते हैं, इन्हें मांसाहारी जंतु कहते हैं। मांसाहारी कैसे होते हैं, जो जंतुओं को खाएं, इन्हें मांसाहारी जंतु कहते हैं, जैसे शेर, बाघ, भेड़िया आदि। मांसाहारी जंतु विभिन्न प्रकार के जीवों जैसे मेंढक, मछली, हिरन, सांप आदि को आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। अंत में सभी जंतुओं का अवशेष फिर से मिट्टी मिल जाता है। इस प्रकार प्राकृतिक पर्यावरण का यह चक्र निरंतर चलता रहता है। अब एक और बात इम्पोर्टेंट है कि एक व्यक्ति ने, जैसे 100 किलो का एक व्यक्ति है, उसको किसी ने खा लिया। ठीक है, जब वो खाएगा तो उसका 10% ही एनर्जी आगे ट्रांसफ़र हो पाएगी, मतलब 10 kg के बराबर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। परमिश होता है चारों ओर, आवरण मीन्स होता है कवर किया हुआ। ठीक है, पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, जो हमें दिखाई देता है पृथ्वी पर, वायु, पेड़ पौधे, जमीन, ये पर्यावरण का हिस्सा है। प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण में आप क्या समझते हैं। प्राकृतिक कौन कौन से होते हैं, जो प्रकृति के द्वारा होते हैं। सामाजिक कौन कौन से होते हैं, जो मनुष्य बनाता है, जैसे मेला, खिलौने, गीत, संगीत, समारोह आदि। किसके, सामाजिक पर्यावरण। अपने पर्यावरण के 10 अजैविक घटकों के नाम लिखिए। जैविक भी होते हैं, इनमें क्या होता है, जीवन संभव होता है। अजैविक कौन कौन से होते हैं, जिनमें जीवन संभव नहीं होता है। अपने पर्यावरण अजैविकों के नाम लिखने हैं, तो कुछ भी लिख सकते हैं आप। मेज लिख सकते हैं, कुर्सी लिख सकते हैं, पर्यावरण के घटक हैं। पहाड़ लिख सकते हैं, बिल्डिंग लिख सकते हैं, रोड लिख सकते हैं, मतलब जो भी दिखाई दे, समझ में आए, आप अपने हिसाब से 10 लिख सकते हैं। अपने विद्यालय परिसर में पाए जाने वाले जैविक घटकों की सूची बनाइए। अब जैविक आ गया, जैविक मतलब जीवन संभव होना चाहिए और विद्यालय परिसर में पाए जाने चाहिए। आपको जो भी दिखाई देता है, जैसे कुत्ता हो सकता है, बिल्ली हो सकती है, आप खुद इंसान हो सकते हैं, चिड़िया, कौवा, मतलब जो भी आपको दिखाई दे, लेकिन जीवन होना चाहिए। प्रकृति जल, स्थल, वायु, पेड़ पौधे एवं से मिलकर क्या बनता है, पर्यावरण से मिलकर बनी है। ठीक है, पृथ्वी के जल वाले भाग को क्या कहते हैं, पृथ्वी के जल वाले भाग को क्या कहते हैं, एक स्थल कहते हैं, एक जल, थलचर, जलचर, वायुचर। ठीक है, जैविक एवं अजैविक घटक एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। टिड्डा एक क्या है, शाकाहारी जीव है। विद्यालय पर्यावरण का एक हिस्सा है, विद्यालय एक पर्यावरण का हिस्सा है। जैविक या अजैविक, अजैविक पर्यावरण का एक हिस्सा है। 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन्हें और देख लेते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। पर्यावरण के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो पर्यावरण दिवस हमें पता होना चाहिए। पर्यावरण दिवस हमेशा 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस वायु में नहीं पाई जाती है। नोबल गैस के बारे में बात करते हैं। नोबल गैस कौन कौन सी होती हैं, नोबल गैस के बारे में बताते हैं। चलो, हीलियम, आर्गन, नियॉन और रेडॉन, ये कौन कौन सी गैसें हैं, ये नोबल गैसें हैं, लेकिन रेडॉन प्राकृतिक नहीं पाई जाती है। ठीक है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। ओजोन होती क्या है, ओजोन को हम लिखते हैं O3। क्या लिखते हैं, O3 लिखते हैं। ये ऑक्सीजन का आइसोटोप है। क्या है, ऑक्सीजन का आइसोटोप है। ये समताप मंडल में पाई जाती है। अब इसका मतलब क्या है ओजोन का, अब सूरज से हानिकारक किरणें आती हैं, तो समताप मंडल में ओजोन लेयर इसको क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर ओजोन लेयर नहीं होगी तो ये सूर्य की किरणें डायरेक्ट हमारी स्किन पर पड़ेंगी, और इससे क्या हो जाता है, स्किन कैंसर हो जाता है, जो हमारी स्किन की तीसरी वाली लेयर को डिफेक्टिव करती हैं। ठीक है, वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशतता कितनी है। अब वायुमंडल की बात की जाती है, तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन,
ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। दूसरे नंबर पर कौन सी पाई जाती है? ऑक्सीजन पाई जाती है। कितनी? 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा है 78%, 21% ऑक्सीजन, और उसके बाद क्या है 0.03% क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। बीजों के अंकुरण में किस रंग का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावी होता है? बीजों के अंकुरण में लाल कलर का जो प्रकाश होता है अधिक प्रभावी होता है, जिससे क्या है खाना बनाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मुझे लगता है इस क्लास में इतना ही है। ठीक है, थैंक यू। ये क्लास देखो मैंने पहले भी बताया था, दोबारा से बताते हैं। ये पर्यावरण की क्लास है, इसमें 6 और 7th 8th की पर्यावरण की पूरी जानकारी दी जाएगी। ये 15 क्लासें होंगी, 15 दिन में ख़त्म होंगी, और स्पेशल होगी ये टीचिंग एग्ज़ाम के लिए, और अदर बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये फ़ायदेमंद है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और एक इम्पोर्टेंट जानकारी है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, कमेंट शेयर करें, लाइक भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।